हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा एक ऐसे विटामिन के बारे में बात करूंगा जिसकी कमी से आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। और अगर आप इसकी कमी को पूरा कर लेते हैं तो आपकी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। जी हाँ, आज बात करूंगा मैं आपसे विटामिन डी के बारे में। विटामिन डी जिसको सनशाइन विटामिन भी बोला जाता है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये आपको कहीं नहीं मिलेगी, बहुत मुश्किल से मिलेगी। तो पहली चीज़ आती है कि मैं विटामिन डी के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। देखो, विटामिन डी का जो लिंक है वो बहुत सारी चीज़ों से है। ठीक है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ, सारी की सारी बहुत हद तक विटामिन डी पे डिपेंडेंट है। तो अब ये विटामिन डी के देखो बेनिफिट्स क्या हैं। विटामिन डी आपकी कॉग्निशन एबिलिटी से लिंक्ड है। कॉग्निशन एबिलिटी क्या होती है? आपकी थिंकिंग एबिलिटी, आपकी मेंटल एबिलिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी विटामिन डी से लिंक्ड है। और बच्चों के लिए क्या है, आप स्टूडेंट्स हो, ठीक है, एग्ज़ाम दे रहे हो, 10th का 11th 12th दोगे, फिर कॉलेज में जाओगे, जॉब करोगे आगे, तो इन सब में आपकी मेंटल एबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेंटल एबिलिटी की आपको, तो मेंटल एबिलिटी आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ आपकी बहुत हद तक लिंक्ड है विटामिन डी के स्टेटस से। ठीक है, पहली चीज़ ये। फिर इम्यूनिटी में इसका बहुत रोल है विटामिन डी का। इम्यूनिटी से क्या होगा, आप बीमार कम पड़ोगे। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है आप बीमार कम पड़ोगे। बीमार कम पड़ोगे तो आप पढ़ाई अच्छी कर पाओगे। अदरवाइज़ क्या होता है, फिर बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, पढ़ने का मन नहीं करता, फिर बीमारी में को ट्रीट करने में टाइम निकल जाता है। तो अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखनी है आपको आगे तक तो विटामिन डी का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसका लिंक आपकी बोन्स की हेल्थ से है। हड्डियाँ आपकी बहुत मजबूत रहती हैं। ठीक है, अगर विटामिन डी आपका अच्छा है तो हड्डियाँ आपकी मजबूत रहेंगी। अगर विटामिन डी आपका कमी है विटामिन डी की तो आपकी हड्डियाँ कमज़ोर रहेंगी। ठीक है, फिर ये देखा गया है डिप्रेशन से भी इसका बहुत हद तक लिंक है। देखो, जिन कंट्रीज़ में, जैसा कि मैंने बताया, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन बोलते हैं। ये मेनली हमें सन से मिलता है। किससे मिलता है? सन से मिलता है। तो जिन कंट्रीज़ में पूरे टाइम स्नोफॉल रहता है, 8-8 महीने, 12-12 महीने स्नोफॉल है, वहाँ डिप्रेशन बढ़ जाता है। कई लोगों को स्नो देख देख के डिप्रेशन हो जाता है। पूरे टाइम स्नो देखते रहते हैं, धूप नहीं निकलती तो डिप्रेशन हो जाता है। तो इसलिए इस विटामिन का आपका लिंक आपके इस मूड से भी है। ठीक है, अगर आप धूप ना देखो, पूरे टाइम बर्फ़ ही बर्फ़ देखते रहो 12 महीने तो डिप्रेशन हो जाता है लोगों को। ठीक है, तो इसलिए ये विटामिन डी यानी कि एक तरीके से धूप बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका लिंक इससे भी है, तो इससे भी है। फिर हार्ट डिसीज़, डायबिटीज़, कैंसर, इन सब के रिस्क को भी ये कम करता है। ठीक है, अगर आपका विटामिन डी का स्टेटस अच्छा है बॉडी में तो ये सारी बीमारियाँ होने के आपको चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब मेन बात करते हैं कि विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है। फूड की अगर मैं बात करूं तो हमें मिलता है फूड में, फ़िश में मिलता है, एग्स में, मेनली येलो पार्ट में मिलता है एग के, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें हमें विटामिन डी मिलता है। लेकिन फूड से जो हमें विटामिन डी मिलता है बहुत कम मिलता है। ठीक है, फूड के थ्रू आप अपना विटामिन डी पूरा नहीं कर पाओगे। तो जो रियल सोर्स है विटामिन डी का, नेचुरली अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका सन। ठीक है, सनलाइट। ठीक है, तो जो सनलाइट आ रही है वो आपके लिए जो बेस्ट सोर्स बनना चाहिए विटामिन डी का। ठीक है, तो इसीलिए इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। तो अब हमें कैसे लेना है, जैसा कि मैंने बताया, फूड के थ्रू आपको बहुत ही मिनिमम मिलेगा, आप पूरा नहीं कर पाओगे। आपको धूप लेनी ज़रूरी है। ठीक है, आपको सनलाइट लेनी ज़रूरी है। तो कैसे लें, अब इसको किस टाइम पे लेनी है? देखो, जिस टाइम सुबह सुबह सनराइज़ होता है, ठीक है, जैसे 7 बजे के आसपास आजकल हो रहा है, विंटर्स का टाइम है, जनवरी का टाइम है, तो सनराइज़ जैसे ही होता है, सनराइज़ के होने के 1 घंटे के बाद, ठीक है, 1 घंटे तक जो धूप रहती है उस टाइम पे, ठीक है, जैसे 7 साढ़े 7 अगर सनराइज़ हो रहा है तो 8:30 बजे तक, 9 बजे तक की धूप में आप ले सकते हो, जबकि धूप बहुत तेज़ और तीखी नहीं है। ठीक है, उस टाइम तक आपको लेना है। सुबह सुबह की जो धूप होती है, सनराइज़ होने के 1-1.5 घंटे की बाद की जो धूप है, ठीक है, ऐसी सनसेट हो जाता है। ठीक है, सनसेट होने वाला होता है, सॉरी, शाम के टाइम जब सनसेट होने वाला है तो उससे सनसेट होने से आधा घंटा 1 घंटा पहले की जो धूप है, ठीक है, मतलब हमें उस टाइम धूप लेनी है जिस टाइम धूप की जो इंटेंसिटी है वो माइल्ड है। ठीक है, बहुत इंटेंस धूप नहीं लेनी। ठीक है, हल्की सी जो धूप निकलती है जिससे मतलब आपको रिलैक्स रहो। ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ धूप में आप बैठ गए कि गर्मी लग रही है, पसीने आ रहे हैं और अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उतनी इंटेंस धूप में नहीं बैठना। हमें तब बैठना है जिस टाइम की धूप हमारी बहुत हल्की होती है, जैसे कि सुबह सुबह सनराइज़ के टाइम पे, और जब सनसेट होने वाला होता है उससे आधा 1 घंटा पहले के टाइम पे। तो उस टाइम पे या तो सनराइज़ के टाइम पे ले लो या सनसेट से थोड़ी देर पहले की धूप ले लो। ठीक है, बेस्ट सनराइज़ का टाइम है। लेकिन कई लोग जब सुबह उठते ही नहीं है, बहुत लेट उठते हैं, तो उस केस में फिर आप क्या करो, उस केस में जब सनसेट होने वाला है तो उस टाइम सनसेट से आधा घंटा 1 घंटा पहले की जो धूप है, जो लाइट होती है, माइल्ड होती है, जो इंटेंस नहीं होती, उस टाइम आप ले सकते हो। अब लेना कैसे है, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है। विटामिन डी
आपका तभी बॉडी में बनेगा जब सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ेगी। मतलब आप अगर पूरे कपड़े पहन के बैठ जाओ, पूरे शरीर को ढक लो, ठीक है, जैकेट पहन ली, कोट पहन लिया, पैंट पहन ली, जीन्स पहन ली और शूज़ पहन के बैठे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। विटामिन डी आपको सनलाइट से तभी मिलेगा जब वो सनलाइट आपकी स्किन पे पड़ेगी, ठीक है। स्किन पे जब तक नहीं पड़ेगी तब तक विटामिन डी आपको नहीं मिलेगा। तो अभी क्या करना है, हमें ये करना है कि जैसे हमें अपनी स्किन को एक्सपोज करना है, अपनी हैंड्स को और अपने पैरों को, हाथों को और पैरों को एक्सपोज करें, ठीक है, धूप में। चेहरे को एक्सपोज ना करें क्योंकि कई लोगों का चेहरा उसमें ख़राब भी हो जाता है, कई लोगों को रिंकल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। कई लोग अगर मोस्टली लोग फिर कॉन्शियस हो जाते हैं कि स्किन डार्क हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, पिगमेंटेशन हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोलूँगा फेस को अवॉइड करें, धूप की तरफ मुंह करके ना बैठें, अपोजिट साइड में बैठें, ठीक है। जैसे धूप मेरे पीछे है, मेरा चेहरा ऐसा है, अगर सन यहाँ पे है तो मैं ऐसे बैठूं, ठीक है। धूप की तरफ फेस नहीं करना, उल्टा होकर बैठना है और पैरों को एक्सपोज करें और मतलब टी शर्ट पहन के बैठ जाएं। हाफ टी शर्ट पहनेंगे तो हैंड्स तो आपके ऑटोमेटिकली एक्सपोज हो गए हैं, ठीक है, और लोअर पहन ले या शॉर्ट्स पहन ले ताकि आपके पैर भी एक्सपोज रहें। तो इस तरीके से आपको लेना है कि आपके हाथों की और पैरों की एटलीस्ट नी से नीचे की स्किन, पैरों की और हाथों की जो स्किन है, ठीक है, एल्बो जॉइंट से नीचे की एटलीस्ट कुछ एक्सपोज रहे। क्योंकि अगर आपने कपड़े पहने रहे पूरे, अगर आप ढके रहोगे, हाथ भी ढक लोगे, पैर भी ढक लोगे, स्किन अगर आपकी एक्सपोज नहीं हो रही सन की तरफ, तो विटामिन डी आपका नहीं मिलेगा, प्रॉपर नहीं मिलेगा, फिर उसका कोई फायदा नहीं है बैठने का धूप में। तो धूप में बैठना है लेकिन लोअर शॉर्ट्स में या और टी शर्ट्स में बैठें, ठीक है। टी शर्ट पहन के, हाफ टी शर्ट पहन के, स्लीवलेस पहन लें और शॉर्ट्स पहन के बैठें, ठीक है, ताकि आपके पैर और आपके हाथ एक्सपोज रहें। तो जब स्किन पे धूप पड़ेगी तो आपको विटामिन डी आपका बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि हमें 5 या 10 मिनट ही बैठना है। ऐसे नहीं कि हम बहुत लंबे टाइम तक हम बैठते रहें, हमें सिर्फ 5 या 10 मिनट ही बैठना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप 1-1 घंटा बैठे हो, 2-2 घंटा बैठे हो, ऐसा भी नहीं करना, ठीक है। 5-10 मिनट बैठ लो आपको काफ़ी है। और बहुत तेज़ धूप में नहीं बैठना, क्योंकि मैं बताता हूँ बहुत तेज़ धूप में बैठने के अपने फिर नुकसान है। बहुत तेज़ धूप में बैठने के स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कई लोगों को धूप में बैठने से, तेज़ धूप में बैठने हेडेक भी होता है, सिर दर्द भी हो जाता है, बीपी भी बढ़ जाता है कई लोगों का, और स्किन में रिंकल्स जल्दी आ जाते हैं, स्किन की एजिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है। इसीलिए मैंने बोला सनराइज के टाइम पे बैठना, उस टाइम की जो धूप की इंटेंसिटी है हल्की होती है। तेज़ धूप में नहीं बैठना, तेज़ धूप में बैठेगा तो अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है, स्किन की एजिंग होगी, स्किन कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हेडेक हो जाता है, अलग तरीके की प्रॉब्लम्स है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुबह की धूप में ही बैठना है, अर्ली वाली में, ठीक है। और 10 मिनट बैठना है। अगर आप डेली 10 मिनट बैठ रहे हो, 5 से 10 मिनट, तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। तो गाइज ये था वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।